हे एवरीवन, यदि आपने यूपी सुपर टेट 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर आप करने वाले हो तो 3 से 4 गलतियां ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो भी स्टार्टिंग जब आप तैयारी शुरू करने वाले हो। तो यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस है आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। हमारा यूपी टेट के अकॉर्डिंग हमारे यूपी सुपर टेट का सिलेबस काफ़ी लंबा है। मीन्स टू से हमको 14 सब्जेक्ट्स पढ़ना है और अभी तक हमने यूपी टेट में सिर्फ 5 सब्जेक्ट को पढ़ा है। ओके, और अभी जब आप चीज़ों को शुरू करने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है। आप 3 से 4 सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखो, आपको एक चीज़ तो पता है कि अभी यूपी सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है एंड हो सकता है 2 से 3 मंथ्स में ये चीज़ देखने को आपको मिले, क्योंकि अगस्त तो निकलने ही वाला है एंड 15 डेज़ बाद। ओके, तो हो सकता है, बट अभी आपके पास अच्छा खासा 2 से 3 मंथ्स का टाइम है। मीन्स 2 से आपके पास 3 मंथ्स है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट मंथ्स है, जैसे कि मैंने बोला कि चलो मेरे पास 15 डेज़ है, तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे हमारा जो CDP वाला टीचिंग वाला पोर्शन हो गया वो हमारा अच्छा है, लाइक हमारा हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि हम ना अपने 14 सब्जेक्ट में से उन 3-4 सब्जेक्ट को फटाफट फिनिश कर देंगे। ओके, एंड यदि आपको लगता है कि आपको उस अभी टफ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए तो फिर आप उन सब्जेक्ट को निकाल के रखो। बट एकदम से सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल मत बनाइए कि मुझे 14 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। देखो, आप यदि किसी चीज़ को डेली और सीक्वेंस के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे ना कि मैं 14 सब्जेक्ट को डेली रेगुलर पढूं, तो आप नहीं कर पाओगे। सच बता रही हूँ गाइस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर दोगे। और रियली में यदि पीसफुल होकर तैयारी करना चाहते हो ना, तो मेरी इस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको बिल्कुल आप फॉलो करना कि यदि हमें चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर पढ़ो। जैसे हमारे 14 सब्जेक्ट है तो हम 4 सब्जेक्ट को 15 डेज़ में कवर करेंगे, लाइक हम 20 डेज़ में कवर करेंगे, तो हमारे वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट हमको ऐसे कंप्लीट करना है कि दोबारा सिर्फ हमें इनको रिवीजन ही करना पड़े। ऐसा ना हो कि हम इनको फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप हिंदी पढ़ो, जैसे हिंदी आपका 20 मार्क्स का होगा, तो कोशिश करना कि हम हिंदी को इस तरीके से पढ़ लें कि हमें लास्ट मोमेंट पर सिर्फ इसका रिवीजन करना पड़े। या फिर आप इंग्लिश को पढ़ो, जैसे आपकी कोई तैयारी नहीं हो पाई, किसी सब्जेक्ट की तैयारी आप करने वाले हो, आपको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स आपकी ज़ीरो है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पढ़ना कि दोबारा उस चीज़ को ना पढ़ना पड़े। ओके, अब भी एक बात आती है करंट अफेयर की कि यदि करंट अफेयर पढ़ना चाहिए क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो मैं अभी सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आप मंथली समसामयिका खरीद लो एक, और मंथली जो समसामयिका है उससे पढ़ना शुरू कर दो। एंड लुसेंट्स के बारे में मैंने आपको बताई है, तो उससे पढ़ लो आप। जी के GS ऐसा भी है, और GS के लिए समसामयिका। अभी कोई करंट अफेयर किसी का बेसिकली ऐसे पढ़ना स्टार्ट मत करो, क्योंकि अभी देखो टाइम है, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बाद मैं आपको खुद ही बता दूँगी कि आप कौन कौन सी क्लासेस ले लो, एंड इसके बाद हम अदर्स टीचर से करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करेंगे। बट अभी हमको नहीं पढ़ना, अभी हमको समसामयिका से पढ़ना है, एंड जो हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं उनको हमें कवर करना है। तो कुछ पता है स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट्स गलतियाँ ये करते हैं, मैंने भी ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं सच बताऊँ तो। जब किसी एग्ज़ाम को दो तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट जल्दी फिनिश हो जाएं, 2 मंथ्स में फिनिश हो जाए, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को हमें जब भी जैसे पढ़ना है तो उसको प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है, हमें लर्निंग के लिए पढ़ना है कि हम सीखें और उसको हम आगे सिखा पाएँ, वो चीज़ हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े। राइट, हम इसीलिए चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ते नहीं है कि भाई हमने आज पढ़ लिया, बस फटाफट फटाफट चीज़ों को फिनिश कर दिया, आफ्टर दैट जब हम पढ़ने बैठेंगे तो अरे यार नोट्स ये गड़बड़ है, ये अच्छे नोट्स। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो आप जो भी चीज़ पढ़ो ऐसे पढ़ो कि हमें एक बार से उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो शुरुआत में आप ऐसा भी कर सकते हो। गलतियाँ क्या करते हैं, प्री वाई क्यू लगाने बैठ जाएंगे। प्री वाई क्यू चलो अच्छी बात है, हम एनालिसिस के लिए लगा सकते हैं कि एक हमने देख लिया कि चलो कैसा आता है पेपर, थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं कि यार एक
लगाया फिर प्री वाई क्यू लगाने बैठ गए। सबसे पहली चीज़ होती है देखो, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो क्या होती है, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले हमें उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट फिर हम आते हैं प्री वाई क्यू पर, फिर आते हैं मॉक पर। ऐसा नहीं है कि हम जंप करके प्री वाई क्यू पर आ जाएंगे और 6 से 7-8 घंटे का हम टाइम टेबल बना लेंगे। हमने 3 दिन तो उसको फॉलो किया, 4th दिन हम खुद बीमार हो गए, हम उसका आधा भी नहीं कर पाए। तो देखो, शांतिपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करनी है। भले ही आप 24 आवर्स में से आप 4 आवर्स पढ़ पाओ, लेकिन 4 आवर्स में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हों, अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो। आपने ऑलरेडी गाइस बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और यूपी सुपर टेट के लिए मैं पहले भी बोला था और मैं अभी भी एक ही चीज़ बोलूँगी कि यदि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर होना ही चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिलेबस आपके सामने होगा तो आपको क्लियर होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। मेरे को साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, EVS पढ़ना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ओके। और स्टूडेंट गलतियाँ ये करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ऐसा मत करो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पेड क्लासेस ली होगी, उनको पढ़ना होता होगा, तो भी मैं यही कहूँगी कि देखो, यदि पढ़ाई को ना बोझ बनाकर मत पढ़ो यार, पढ़ाई को थोड़ा सा इंजॉय के साथ पढ़ो। आप सोचोगे कि मैं एक दिन में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लूँ, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन देखो ब्रेन है। और मुझे ये पता है कि बहुत सारे जो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग हैं, इवन हम कोई भी हो, माइंड हमारा, हमें स्टडी के अलावा भी हम और भी बहुत सारे वर्क करते, तो हमारे किसी भी वर्क का ये कोई भी वर्क हमारे डिसबैलेंस ना हो, हम सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब भी करते होंगे फिर स्टडी करते होंगे, तो ये कि उनका बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि वो जॉब के साथ स्टडी उनको प्रेशर लगने लगे एंड स्टडी के साथ उनको जॉब प्रेशर लगने लगे। ओके, तो दोनों को आपको बैलेंस बनाकर स्टडी को करना है। तो ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि यदि आप सुपर टेट की अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखकर करना। पढ़ाई को प्रेशर के साथ नहीं, इंजॉय के साथ करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट को नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना है पहले, एंड टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आई होप गाइस के चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सुपर टेट से रिलेटेड। और आज से यदि शुरू कर रहे हो तो बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ और इस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। ओके, यूट्यूब फ्री क्लासेस, स्पीड क्लास, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। और आप बस अपनी बड़ी अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा कर कीजिए, और कुछ लगेगा मुझे तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बाकी स्टूडेंट ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं इकट्ठा पढ़ने का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।